प्रसिद्ध मंदिरों की दिव्यता के पीछे अनगिनत हाथों की मेहनत छिपी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रहा हूँ जहाँ श्रद्धा, सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम है। वो है हमारा सिद्धबली मंदिर। उत्तराखंड के कोटद्वार में स्थित सिद्धबली मंदिर एक ऐसा स्थान जहाँ भक्ति और प्रगति का अनोखा मिलन होता है। सिद्धबली मंदिर की अनोखी सेवा केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करना और गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद देने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करना मंदिर के सामाजिक योगदान का हिस्सा है। इसके साथ ही यह समय समय पर निःशुल्क मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं। यह मंदिर न सिर्फ एक आस्था का स्थान है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की मदद और सहारा देने में भी आगे रहता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष ध्यानी और आज हम मिलेंगे सिद्धबली मंदिर के अध्यक्ष जी डॉक्टर जेपी ध्यानी से और जानेंगे कि सिद्धबली मंदिर में कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर जेपी ध्यानी से। पहले तो मैं मनीष ध्यानी का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने अमूल्य समय निकाल करके हमें समय दिया है। आपने जानना चाहा कि सिद्धबली मंदिर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। इसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रोजाना व्यवस्था दी है कि हमारा एक कार्यपालक, जिसको हम मैनेजर के नाम से जानते हैं, वो शैलेश जोशी इस काम को देखते हैं और एक विनोद डोबरियाल है जो उनके साथ सहयोगी है। इसके पश्चात हमारे यहाँ कम से कम जो अपना अन्नपूर्णा जो हमारा किचन है, इसमें 4 से 5 आदमी हमारे काम करते हैं। हमारे पास 2 रसोई घर है जिसमें लगातार निरंतर 2035 तक जिसमें बुकिंग चल रही है। 3 दिन शनिवार, इतवार और मंगलवार की जो बुकिंग है वो लगभग 35 तक की है। उसमें 2 भंडारे निरंतर चलते हैं। 365 दिन में से केवल श्राद्ध होते हैं जिस समय, उस समय नहीं होते हैं। बाकी सब जगह हमेशा निरंतर भंडारे चलते हैं। उस भंडारा में हम पब्लिक से कहते हैं कि आप अपना सामान लाएं और अपनी व्यवस्था से आप भंडारा कीजिए। कुछ लोग हमसे ही कहते हैं कि भाई आप हमारी व्यवस्था करा दें। उसके लिए हमारे यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो देखते रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो होती है कि हमने इसमें जो डेवलपमेंट का काम किया है, इसके साथ साथ हमने सत्ती चौड़ में हमारी 400 गाय हैं। उस गायों को हमारी जो 400 गाय, उन गायों को देख रेख करने के लिए वहाँ पे अलग से एक व्यवस्था दी गई है। वो सब जो हमारे मैनेजर हैं वो उन्हीं को देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितना भी कार्य होता है, जो लहसुन क्षेत्र के हमारे विधायक और सिद्धबली धाम के संरक्षक महेंद्र दलीप रावत जी है, उनका ये बहुत बड़ा विजन है। जिस चीज़ के लिए हम पहले मना करते वो हाँ करते। जैसे कि सबसे पहले जब हमने धर्मशाला बनाए थे तो मैंने इसका बहुत विरोध किया था। उन्होंने कहा नहीं, धर्मशाला बनाओ, पैसा आ जाएगा। और धर्मशाला अब हमारे पास जो है उसमें हमारे 18 कमरे हैं और नॉन एसी और एसी मिलाकर के टोटल 25 कमरे हैं। उसके नीचे एक सुलभ शौचालय भी है जो BL फैक्ट्री के द्वारा सहयोग से बनाया गया है। ये उन्हीं का विजन है। दूसरा, उन्होंने एक पार्किंग भी हमें साथ साथ उपलब्ध कराई है। तीसरा, हमने एक धर्मशाला और बनाई है जिसके नीचे सुलभ शौचालय है और ऊपर भंडारा वालों के निःशुल्क हम मुहैया कराते हैं। चौथा, हमने एक ट्यूबवेल बनाया है क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में आमतौर पे पानी की बहुत कमी आ जाती है। इसके लिए उन्होंने एक ट्यूबवेल लगवाया है जो कि उन्हीं के प्रयत्न से ये ट्यूबवेल लगा है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक लिफ्ट आपने देखी होगी सामने, ये लिफ्ट विकलांगों के लिए है और वृद्ध लोगों के लिए ये लिफ्ट बनाई गई है। इसके साथ दूसरी हमने एक भंडारा हॉल बनाया। ये उन्हीं का विजन था जिससे हमें 2 भंडारा करने पड़ते हैं और निरंतर होते रहते दोनों भंडारों में। पे एक कैंप किया है जिसको मैं ये बोल सकता हूँ चैलेंज के साथ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंप जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सुपर स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए थे, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट से लेकर के, डीएम ऑन्कोलॉजिस्ट से लेकर के, डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट से लेकर के तमाम बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे पहुँचे हुए थे। उन लोगों ने अपने सहयोग से, उनके सहयोग से, उनके अथक प्रयत्न से यहाँ पे हमने कैंप किया है, जिसमें डॉक्टर मैठाणी का, जो हमारे यहाँ पे मैठाणी मेडिकल सेंटर है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने 1700 आदमियों में से 1700 पेशेंट हमने टोटल देखे, उसमें 22 डॉक्टर हमारे पास थे और उसमें उन्होंने 25 से 30 पेशेंटों के निःशुल्क इको टेस्ट किया है, अल्ट्रासाउंड कराया है और टीएमटी कराया। मैं आपके संज्ञान में एक विशेष चीज लाता हूँ कि अमेरिका में एक मशीन का उद्घाटन हुआ, लॉन्च हुई है, जिससे कि महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें किसी महिला के न तो स्तन को छूना है, न किसी कपड़े उतारने हैं। आपका एक स्कैन किया जाएगा, उस स्कैन से सीधा ये पता चल जाएगा कि अमुक महिला में ब्रेस्ट में कैंसर है या नहीं। अमेरिका में लॉन्च हुई है। उसका पहला टेस्ट कोरबार के सिद्धवली धाम के प्रांगण में किया गया है उस कैंप में। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस कैंप में मॉडर्न डायग्नोस्टिक कंपनी के द्वारा सहयोग से हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैथोलॉजी कैंप किया है। पैथोलॉजी भी लगाई गई है, जिसमें सारे टेस्ट एक ही जगह पे एक ही समय में किए गए हैं। जो वहाँ पे जो जनरल मैनेजर है आशीष ध्यानी, वो स्वयं यहाँ पे उपस्थित रहे हैं और उनकी पूरी टीम पैथोलॉजी का काम उन्होंने निःशुल्क किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिद्धवली बाबा उन सब लोगों को सुरक्षित और सुंदर रखें, भविष्य में उनकी उन्नति करें। मैं यही उनसे आशा करता हूँ और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में वो हमें सहयोग दें। इस सारे कैंप में जितने कैंप हम लोगों ने आज तक किए हैं, इसमें हमारे जो संरक्षक हैं लैंसुन क्षेत्र के विधायक महेंद्र दलीप रावत जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उनकी प्रेरणा से ये काम हुआ है। मैं इस चीज़ के लिए एक बार पुनः मनीष ध्यानी को, उनकी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि समय समय पर अपना सब वो हमें सहयोग देते रहे। सिद्धवली वेद वेदांग संस्कृत विद्यालय करके यहाँ स्कूल है। यहाँ पे अभी बच्चों का एडमिशन क्योंकि प्रॉपर रूप से नहीं चल रहा, जो विद्यालय से पहले की जो प्रक्रियाएं हों उसके लिए, क्योंकि किसी विद्यालय को ओपन करने के लिए पहले कुछ प्रक्रियाएं करनी होती हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद हम विद्यालय ओपन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे महंत जी का एक वो है कि हम विद्यालय ओपन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक वो किया गया है विद्यालय के सामने पे। तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इनका एडमिशन दूसरे विद्यालय में है, अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ हमारे पास विद्यार्थी होते जाएंगे, उस तरह से हम फिर यहीं पे विद्यालय ओपन करेंगे और बच्चे यहीं पे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ विशेष रूप से इनके अपने विषय और इनके साथ इनको कर्मकांड, जो कि एक ब्राह्मण को होना चाहिए, आना ही चाहिए, वो चीज़ पढ़ाई जाती है। अभी भी हम उधर यज्ञशाला है, तो यज्ञशाला में कुछ बच्चे यज्ञशाला में चले गए हैं, कुछ बच्चे अभी जा रहे हैं यज्ञशाला में कि हवन कैसे करा जाता है, हवन में क्या क्या प्रक्रिया होती है, वो सीखना भी हम यज्ञशाला की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही शाम होती है, मंदिर और भी सुंदर दिखने लगता है। मंदिर में शाम को जो आरती होती है, वह न केवल वातावरण को भव्य बनाती है, बल्कि वह आत्मा को भी गहरे शांति और सुकून का एहसास कराती है। नमः श्री राम भक्ताय श्याम श्याय चक्रे नमः। आदो राम तपोवनाधिगमन रत्वा मृगम कांचनम् भारत सोनवे नमः श्री राम भक्ताय श्याम श्याय चक्रे।
सभी भक्तजन बाबा का जयकारा बोलेंगे। बोलिए सिद्धि बाबा की जय, जय सिद्ध हनुमान की जय, अंजना भैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, घड़ियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पुजारी जी, हमें सिद्धबली मंदिर के बारे में बताइए। यहाँ पर बाबा सिद्धबली का धाम एक अलौकिक धाम है। यह कई हजार वर्ष पूर्व से बाबा का ये धाम है। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से यहाँ पे बाबा पिंडी रूप में विराजमान है। बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, ये सिद्ध बाबा गोरखनाथ जी द्वारा स्थापित पिंडी है, और जो दानी तरफ आप देख रहे हैं तो बलि हनुमान जी की पिंडी है। यहाँ पर गोरखनाथ जी ने हनुमान जी से विशेष वरदान प्राप्त किया है कि जो भी भक्त यहाँ पे जिस किसी भी मनोकामना से आएंगे, बाबा हनुमान जी उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। यहाँ पर हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और हनुमान जी की बड़ी कृपा है। यहाँ पे जो 40वां चलता है, 41 दिन तक व्रत रखा जाता है, और हनुमान जी के नियमानुसार, उनका विधान के अनुसार उनके पूजा पाठ किया जाता है, और हनुमान जी उन पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। यहाँ पर जैसे भंडारे हैं, यहाँ पर लगातार भंडारे चल रहे हैं। जो हमारे भंडार विशेष दिन जो हैं, शनिवार, मंगलवार, रविवार है, वो 2032 तक बुक हो चुके हैं, और आगे भी बुक हो रहे हैं। यहाँ पे जिसने जो व्रत मांगा है, जो मनोकामना मांगी है, हनुमान जी ने उनकी मनोकामना को पूरी की है। संतानहीन को संतान मिला है, धनहीन को धन मिला है, रोगी को निरोगी काया मिली हुई है, और भगवान बाबा सिद्धबली का बड़ा आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय श्री राम।